जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए प्रारंभ करते हैं संस्कार मंजूषा पूर्वार्ध का पेज नंबर 141 से वाचन। आज का शीर्षक है परोपकार के संस्कार डालें। आप बच्चों में परोपकार के संस्कार अवश्य डालें, क्योंकि परोपकार से दूसरे का उपकार हो या ना हो, स्वयं का उपकार तो सहज रूप से हो ही जाता है। जैसे कोई दूसरे की मालिश करता है तो उसके हाथों की मालिश तो हो ही जाती है। वैज्ञानिकों का मत है कि परोपकार करने से व्यक्ति के मस्तिष्क से अल्फा तरंग, बीटा तरंग आदि अच्छी तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों के कारण सेवाभावी व्यक्ति हमेशा प्रसन्न, प्रभावशाली एवं चुंबकीय शक्तियों से युक्त हो जाता है। इसीलिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि से दुर्घटना हो जाने पर भी केस नहीं बनता। इसी प्रकार युद्ध में सेवा शुश्रूषा का काम करने वालों के बाएं हाथ में लाल स्वास्तिक वाली पट्टी बांधी जाती है। नियम यह है, शत्रु भी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। कई बार कुष्ठ, हैजा, टीबी आदि संक्रामक रोगियों की सेवा करने पर भी बीमार नहीं होते हैं, क्योंकि सेवा करने से पुण्य का बंध एवं पापों का क्षय होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अच्छी भावनाओं से रोग निरोधक श्वेत रक्त कणों की संख्या बढ़ती है तथा उसके चारों ओर प्रभावशाली प्रभामंडल बनता है, जिसके अंदर रोगाणु प्रवेश नहीं कर पाते हैं। भारत की उस महिला को आप अवश्य जानते होंगे जिसने विवाह नहीं किया, जिसके कोई संतान नहीं थी, फिर भी जिसमें इतना मातृत्व भाव था, जिसमें इतनी जनसेवा का भाव था, जिसने कुष्ठ के रोगियों की भी सेवा की थी, जो प्लेग जैसे संक्रामक रोग के प्रकोप में भी लोगों की सेवा सहायता करने में पीछे नहीं रही थी, फिर भी उसको वह बीमारी कभी नहीं हुई। उसकी इतनी प्रबल जनसेवा को देखकर उसे मदर उपाधि से अलंकृत किया गया। आप जान ही गए होंगे, वह थी मदर टेरेसा। वह लगभग 100 वर्ष की उम्र तक संसार में जीती रही। उसके पास विशेष धन तथा विशेष पद नहीं होने पर भी सर्व देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि भी उसके आगे नतमस्तक होते थे। आज भी आदर्श और उदाहरण के रूप में लोग उसे याद करते हैं, क्योंकि वह निस्वार्थ सेविका थी, सेवा भाव की प्रतिमा थी। आप ऐसे परोपकारी व्यक्ति का जीवन, उन संबंधी साहित्य, उनकी गुणगाथा बच्चों को सुनाएं, पढ़ाएं एवं परोपकार के लिए प्रेरित करें। बचपन से ही आप बच्चे से कहीं सड़क पर केले के छिलके डले हों तो उन्हें उठाकर अलग रखवाएं। नाक का मल, कफ, थूक आदि डला हो तो उस पर धूल डलवाएं। कहीं कांटे चुभने वाले कंकड़, कांच के टुकड़े डले हों तो उन्हें उठाकर साइड में डालने की प्रेरणा दें। कोई गिर पड़ा हो, किसी को चोट लग गई हो, कोई छोटा बच्चा रो रहा हो तो उसे उसके साथ चुप कराएं और उसके घर या उसकी माँ आदि के पास पहुँचाने के संस्कार डालने में नहीं चूकें। इसी प्रकार कोई बीमार हो, वृद्ध हो, भूखा हो, लूला लंगड़ा अपंग हो, उसकी सेवा करना, उनको अपने स्थान पर छोड़ देना, उनको सड़क पार करवा देना, पैर, सिर आदि दबा देना, डॉक्टर के पास ले जाना आदि कार्य स्वयं भी करें और बच्चों से भी करवाएं, जिससे उनमें दूसरों की सेवा करने का संस्कार पल्लवित हो। परोपकार करने से सातिशय पुण्य का बंध होता है और पूर्वोपार्जित पापों का क्षय होता है। उस पुण्य के उदय से रोग नहीं हो सकता है तथा जो रोगी को देखकर ग्लानि करता है, शक्ति और समय होते हुए भी सेवा नहीं करता है, उससे दूर भागता है, उसे पाप का बंध होता है।
और उस पाप के उदय से उसको भी बीमारी हो सकती है। कहते हैं जो जिससे दूर भागता है वह उसके पीछे पीछे भागता है। जैसे जिसको धन की अधिक लालसा नहीं होती है, धन आता है, दान आदि में खर्च कर देता है, उसके घर में लक्ष्मी बिना बुलाए आने लगती है। और जो लक्ष्मी की अधिक लालसा रखता है उसके घर से लक्ष्मी भागने लगती है। इसी प्रकार जो रोगी की सेवा करता है उसके पास रोग कभी नहीं आता, और जो रोगी को देखकर दूर भागता है उसको या उसके परिवार में जिससे विशेष प्रेम हो वह रोगी अवश्य होता है। ऐसे सामान्य रूप से देखने सुनने में भी आता है। परोपकार आदि से कभी जी नहीं चुराना चाहिए, ग्लानि नहीं करनी चाहिए। मनुष्यों की बात दूर, तिर्यंचों में भी गाय, भैंस, गधा आदि पर कोआ बैठा हो तो उड़ा देना चाहिए। उसके घाव हो रहे हों तो साफ करके उन पर हल्दी, मलहम आदि लगा दें। कबूतर, चिड़ियाँ आदि घायल हो गए हों तो उनके पंख पैर टूट गए हों तो उनकी सेवा कराएं। बच्चों को ऐसे कार्य करने में बहुत आनंद आता है। आप यह नहीं सोचें कि गाय आदि की सेवा बच्चा करेगा तो वह उसे मार देगी, ऐसा नहीं है। तिर्यंच भी इस बात को समझते हैं कि कौन कैसी भावना लेकर उनके पास आ रहा है। आज का वाचन इतना ही। गुरु माँ विज्ञानमती माता जी के चरणों में सत्संग। वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।